के अपने वोटर का काम करती हूँ और कभी 19-20 का मैंने जिंदगी में मार्जिन नहीं रखा जब तक 19-50 का नहीं रख लेती अपनी सीट पे नहीं बैठती। सियासत चलती है राजधानी से, जिसको कहते हैं दिल्ली, दूसरी सियासत चलती है चंडीगढ़ से। हम वहां बैठ के अपने आप देख लेंगे काम कराने, यहाँ पे बैठ के क्या पावर दिखाएंगे। जो चौधरी इलियास से दुखी थे वो लोग मेरे साथ जुड़े, जो चौधरी रईस खान जी के खिलाफ जाना चाहते थे वो लोग मेरे साथ जुड़े। सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ये बात इन दिनों पुन्हाना विधानसभा में देखी जा रही है। सियासत में मजबूत स्तंभ माने जाने वाले पूर्व विधायक रईसा खान का सियासी किला पुत्र मोह के कारण ढहता हुआ नजर आने लगा है। कभी रईसा खान का खासम खास रहने वाला जेवत गांव का मुबारक सरपंच भी इसी कड़ी का एक हिस्सा बन गया। लगभग 20 साल से ही रईसा खान की सियासी चिलम भरने वाला सरपंच को अपनी आगामी नैया तैरती दिखाई नहीं दी तो उन्होंने अपने समर्थन व भारी लाव लश्कर के साथ रईसा खान को अलविदा कह दिया, जो हल्का में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पष्ट कर दें कि जेवत गांव का मुबारक सरपंच लगभग 20 साल से रईसा खान का सपोर्टर था। इस बार वो गांव की सरपंची से बाहर निकलकर जिला पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी वार्ड से पूर्व विधायक का लाडला भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों में आमना सामना देखते हुए पूर्व विधायक को अपने लाडला का भविष्य अंधकार में नजर आया तो उन्होंने सरपंच द्वारा गांव में कराए गए विकास कार्यों को लेकर अपने ही लोगों को शिकायतबाजी का इशारा कर दिया, जिसके चलते जेवत गांव के सरपंच मुबारक ने रईसा खान को अलविदा कह दिया और उनके ध्रुव विरोधी बीजेपी नेत्री नौकचम चौधरी की छत्र छाया में दाखिल हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जिसने उम्मीदवारी पेश की, जिसने ये कहा कि मैं दावेदारी रख रही हूँ भाजपा से, वो मैं हूँ। आज 1 साल बाद फिर कह रही हूँ कि वो लड़की आज फिर मैं। आज जैनब की इस बड़ी सरदारी में जितनी भी हमारी मलकियत बैठी है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी का तहे दिल से आपने जिस हिसाब से मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे इज्जत अफजाई दी है, आप सभी का बहुत तहे दिल से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। लोगों के कुछ वहम थे, विदेशी है, अंग्रेजों जैसी दिखती है, पता नहीं कहाँ से आई है, तरह तरह की कहानियाँ थी, चले जाएगी, रह जाएगी, ये तो अपना बोरिया बिस्तरा लेगी चली जाएगी। अरे जाना ही होता तो मैंने आना क्यों? पहले दिन भी मैंने चुनौती दी थी। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, इज्जत और जिल्लत भी ऊपर वाले के हाथ में। आपकी दुआओं से हम हार के भी ठीक बैठे, इतने बुरी हालात में नहीं बैठे हैं कि जो लोग जीत के भी जो आज विधायक जो बने हैं वो तो इस बात से दुखी हैं कि हम विधायक क्यों हैं। आधी ज्यादा दुख तो उन्हें ये है। आज मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगले 4 साल जम के आजमाओ। एक इल्जाम मेरे पे रोज लगता है, क्योंकि सिर अपना सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकाती हूँ, दूसरी जगह नहीं। या फिर अपने बुजुर्गों के आगे। मेरे पे दिलेरी का इल्जाम रोज लगता है और लगता रहेगा। मेरे पे तरह तरह के इल्जाम और नहीं लग सकते। हाँ, दिलेर हूँ, ठोक के अपने वोटर का काम करती हूँ और कभी 19-20 का मैंने जिंदगी में मार्जिन नहीं रखा जब तक 19-50 का नहीं रख लेती अपनी सीट पे नहीं बैठती। 19-20 का काम भी करा लेंगे। आप तो वो लोग हो जो एमएलए बनाते हो, आपको हमारे जैसों की क्या जरूरत है? आप सबने मिलकर एक आदमी लड़वा दिया, अब तो हर घर में बैठा 40 आदमी लड़ेंगे, तो आपको मेरी क्या जरूरत है? आप तो हमें बनाने वालों में से हो, आप भी हमें बिगाड़ने वाले में से हो। तो 19-20 का फर्क तो लेके चलती नहीं हूँ, 19-50 का जरूर लेके चलती हूँ कि जहाँ पे 19-50 का फर्क है वो काम करो। अपने दर पे कभी नहीं पूछती कोई मेरा मुखालफत है, कोई मेरा अपना वोटर तो अपने
नाम से, गांव से, चेहरे से पहचानते हैं। उसके बिना कहे मुझे ये कह देते हो बता दे क्या करना है। दाएं कहेगा दाएं जाऊंगी, बाएं कहेगा बाएं जाऊंगी। तूने तो तब मेरा साथ दे दिया जब मुझे कोई जानता नहीं। मैंने अभी तक आप पे कोई एहसान नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने बहुत हक हलाल की कमाई से मेरी तालीम दी, मेरी परवरिश की, विदेश में रिहाइश की, अलग अलग मुल्कों में मुझे तालीम दिलाई। फिर भी लोग ये कहते थे कि अपने कोई काम पे नौकरी पे जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा ना हम यहाँ पे लेने आए हैं, हम पे कमी कोई है नहीं। मेरे वालिद साहब अपने बहुत 30 साल से हम पावर देख रहे हैं। 35 साल हो गए हमारे परिवारों को पावर देखते हुए। हमारे नाना से लेके, हमारे वालिद साहब से लेके, मेरी माँ से लेके सब पावर में बैठे हैं। 35-36 साल हो गए तो पावर देखने तो आए नहीं। कम से कम 40 साल हो गए सरकारें चलाते हुए, 2-2 राज्यों में सरकारें चलाएंगी। देखें हिसाब किताब, वो तो हिसाब वो तो देखने ही नहीं आए। अगर हम यहाँ भी पावर दिखाएंगे तो हमसे ज्यादा नकारा कोई आदमी नहीं हो सकता। सियासत चलती है राजधानी से, जिसको कहते हैं दिल्ली। दूसरी सियासत चलती है चंडीगढ़ से। हम वहाँ बैठ के अपने आप देख लेंगे काम कराने। यहाँ पे बैठ के क्या पावर दिखाएंगे? आप पे और हमें क्या फर्क है? आप भी जमींदार हो, हम भी जमींदार हैं। जिम्मेदारी में क्या पावर दिखाएंगे? यहाँ तो आप में और आपसे। आज कल जॉय साहब आए थे, मैंने जाते जाते बोला जी आप आधा कल कब चाय पिलाओ मुझे। उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा क्यों पीना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आधा कप चाय पिलाओ। आपको ये नहीं कहने आई कि मुझे वोट दे देना, आपसे वोट मांगने नहीं है। आपको कहने आई आजमा लो मुझे 4 साल। कहीं लगे कि आज इस पे ये दाग है, ये इल्जाम है, छोड़ दे बेशक। शरेआम कह रही हूँ, जहां लगे कि हमारा काम नहीं करती, हम जाते हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ती, हम जाते हमारी इज्जत अफजाई नहीं करती। हमें एक काम के लिए 3 बार बुला लिया, 4थी बार मेरे दर पे मत। शरेआम ऐलान कर रही हूँ, पूरे इलाके मेवात में आज इतनी बड़ी सरदारी में बैठ के ऐलान कर रही हूँ, अपने घर में बैठ के कह देना हम दोबारा घर में नहीं जाएंगे। आपसे ये वादा है मेरा, जो मेरे हक में रहता है उससे ऊपर जाके काम करूंगा। पहले जो चौधरी इलियास से दुखी थे वो लोग मेरे साथ जुड़े, जो चौधरी रईस खान जी के खिलाफ जाना चाहते थे वो लोग मेरे साथ जुड़े। इसका मतलब जो 2 बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से खिलाफत करना चाहते थे वो मेरे साथ जुड़े। आज मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, किसी की खिलाफत में नहीं जुड़े। इसी को मैं आगे बढ़ाने आई हूँ। यहीं बैठती हूँ, महीने में 20-22 दिन हल्के में बैठती, कम से कम भी 10-15 घंटे रोज बैठती। आपको लगे बीच में मिलने का कोई दलाल का आदमी नहीं है मेरे यहाँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं मिलवा दूंगा। शरेआम बैठती हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी आपको लगे कि आपके किसी काम आ सकते, किसी नौकरी पेशा मुझे बताइएगा। आज इतनी सी एक आप पे बोल लेके आई हूँ। हाँ, मेरा अपना घर है। राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं, पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, निजी रिश्ते अलग होते हैं, सियासी के रिश्ते अलग होते हैं। यहाँ पर मेरे अपने रिश्ते, मैंने सियासत करनी है, मेरे पे सारा इलाका पड़ा है। आज आपसे सियासत करनी नहीं है, ना आपको ये कहूंगी कि ये यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं। आज आपसे सिर्फ मुलाकात करने आई हूँ। आप तो वो गाँव हो जो सरदारी देते हो, जो MLA को एक सरदारी पहनाते हो। आज एक नाचीज बेटी भी आपके दर पर सरदारी में हिस्सेदारी नहीं रखने आई, सरदारी की नमाजियत देखने। और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा ये सफ़र अभी तो शुरुआत है, अल्लाह ने मौका दिया, ऐसे ही कई दशक आपके साथ गुजारूंगा। आपका बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ, इसलिए आप मुझे हक से कह सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे करते। और लड़ाई सिर्फ इज्जत की लड़ती हूँ, सिर्फ इज्जत की। अगर जहाँ पे आपकी इज्जत कहीं है, जहाँ पे इज्जत और बढ़ रही है या बच रही है, उसी का काम करती हूँ दूसरों पे।